हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। अगर आपने मेरा चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। ठीक है, ये केल्विन स्केल में दे रखा है, आपको उसको डिग्री सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो जब भी केल्विन से आप डिग्री सेल्सियस स्केल जाते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी केल्विन में दे रखा है, जैसे ये यहाँ दे रखा है 293 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, तो आपको माइनस करना है 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन जैसे ही आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा 20 डिग्री। तो यहाँ आप लिखेंगे जो आंसर आएगा वो आएगा डिग्री में। ठीक है, जैसे देखिए 290 से 273 माइनस किया है, जो आंसर आया है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। सेम थिंग इज 470 केल्विन को अगर आप केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अगेन यू हैव टू माइनस 273 एंड दैट इज आंसर विल बी 193 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब हमें डिग्री सेल्सियस से किसमें जाना है, केल्विन में जाना है। तो क्या करना है हमें, देखिए जैसे वहाँ हमने केल्विन से जब डिग्री सेल्सियस में आए थे तो वहाँ 273 माइनस किया था, यहाँ 273 आप प्लस करेंगे। तो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है प्लस 273, ठीक है, 273 जैसे ही आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा 298 केल्विन। ठीक है, ऐसे ही 373 केल्विन में कितना ऐड करेंगे 273, दैट इज आंसर 646 केल्विन। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको कि जो केल्विन है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। ठीक है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। एक चीज़ याद रखिएगा कि टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला है नेप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो जो नेप्थलीन बॉल होती हैं ये ऐसा सब्सटेंस है जो डिसअपियर हो जाता है विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, बिकॉज नेप्थलीन बॉल्स सबलाइन एंड डायरेक्ट चेंजेस इनटू द वेपर स्टेट विदाउट लीविंग द सॉलिड। देखिए कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से किसमें चेंज हो जाते हैं, वेपर में या गैस स्टेट में। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, ऐसे हमारी नेप्थलीन बॉल है। ठीक है ना, और ऐसी जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। देखिए अब बात करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन की, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम कंटेन्स वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड डिफ्यूज फास्टर एंड कैन रीच सिटिंग सेवरल मीटर अवे। देखिए होता क्या है कि इसमें जो सॉल्वेंट डाला जाता है आपके परफ्यूम में, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से होता हुआ कहाँ तक पहुँचता है, सेवरल मीटर। अभी कोई भी बैठा हो तो वहाँ उसको स्मेल सूंघने को मिलेगी। ये होता कैसे है, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस से। ठीक है, जब भी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है, जैसे परफ्यूम जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सेवरल मीटर अभी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन कम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक है, ऐसे हम स्मेल के परफ्यूम सूंघ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो देखिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और गैसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे कम किस में होगा, गैस में, और गैस क्या है यहाँ ऑक्सीजन। फिर लिक्विड में होता है, तो लिक्विड क्या है यहाँ वाटर, फिर होता है सॉलिड में। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीजन देन वाटर देन शुगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए 0 डिग्री पे फ्रीज होता है वाटर, और 100 डिग्री पे ये क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इसके बीच में किस में होगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो 25 डिग्री पे लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, 0 डिग्री पे सॉलिड में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है, क्योंकि 0 डिग्री पे जो है वो सॉलिड में तो रहता है बर्फ की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, और पिघलना भी स्टार्ट हो जाता है अगर थोड़ा टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में होता है और वेपर स्टेट में भी कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, चेकआउट कर लीजिए आप। नेक्स्ट है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। देखिए रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट होता है 20 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने बताया था आपको 0 डिग्री पे फ्रीज होता है और 100 डिग्री पे वेपर में कन्वर्ट होता है, तो इसके बीच में किसमें होगा, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट 100। ये बताया था मैंने आपको। यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड भी यहाँ से आप नोट्स जो है वो आप नोट भी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन द रूम टेम्परेचर। ठीक है, अलमीरा जो है वो सॉलिड क्यों होती है रूम टेम्परेचर पे, तो मैंने बताया था 20 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड स्टेट में होगी क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो उससे पहले चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई इज द आइस एट 273 केल्विन
इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। देखिए 273 केल्विन सबसे पहले बता दूं मैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो आइस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होती है कूलिंग पे एट सेम टेम्परेचर, जबकि वाटर उतना इफेक्टिव कूलिंग नहीं देता है। देखिए आइस क्या करती है, लेटेंट हीट की फॉर्म में जब वो एनर्जी को गेन करती है मीडियम से, तो वो स्टेट चेंज करती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है आइस, ठीक है। तो कौन ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, आइस या वाटर? देखिए आइस जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, क्योंकि लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ही तो स्टेट चेंज करती है, ठीक है। तो आइस जब स्टेट चेंज करेगी तो सराउंडिंग से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कूलिंग आइस ज़्यादा देगी रेदर देन वाटर, ठीक है। यहाँ आंसर लिखा हुआ है, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। What produces more severe burns, boiling water और steam? देखिए steam at 100 डिग्री सेल्सियस विच प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स। स्टीम ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है सेम टेम्परेचर पे या फिर बॉइलिंग वाटर। तो यहाँ बता रहा है कि स्टीम ज़्यादा खतरनाक हो सकती है एट सेम टेम्परेचर, बिकॉज स्टीम के पास एक हिडन हीट होती है जिसको लेटेंट हीट बोलती हैं। तभी तो बॉइलिंग वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ जब उसने एक्स्ट्रा हीट गेन कर ली, और कन्वर्ट होने के बाद वो किसमें चेंज हो गया, स्टीम में, ठीक है। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विच प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न्स एट extra heating is hidden in it called latent heat, whereas the boiling water does not have the hidden heat. Clear? अपना का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने में ये कौन सी प्रोसेस होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं आप फ्यूजन या मेल्टिंग, ठीक है, फ्यूजन, ठीक है। अब लिक्विड से गैस में जो प्रोसेस आती है उसको क्या बोलते हैं हम, वेपोराइजेशन, ठीक है। ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाली जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अगर ये आपने समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड बनने की प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना या सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने की प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। एंड लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। जब वाटर फ्रीज होता है तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। ये सारी प्रोसेस है, इनके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है।